अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जनाब बाबूभाई सुपारीवाला गर्ल्स प्राइमरी स्कूल, कक्षा 8, विषय हिंदी, विषयांक इकाई 3, अंतरिक्ष परी सुनीता विलियम। बच्चों, आज हम हमारी पाठ्य पुस्तक की इकाई 3 अंतरिक्ष परी सुनीता विलियम्स की शुरुआत करेंगे। शुरुआत करने से पहले सबसे पहले हम लेखक परिचय देखेंगे। देखिए, ये है हमारे इकाई 3 अंतरिक्ष परी सुनीता विलियम्स, जिसके लेखक है डॉक्टर कोकिला पारेख। देखिए, डॉक्टर कोकिला पारेख का जन्म 1954 में गांव वारसद, जिला गांधीनगर में हुआ था। आपने यानी कि कोकिला पारेख ने एमए, एमफिल और विद्या वाचस्पति पीएचडी की शिक्षा गुजरात विद्यापीठ से प्राप्त की। आपने गुजराती और हिंदी दोनों भाषा में लेखन कार्य किया है। अध्ययन के साथ समाज सेवा में भी विशेष योगदान है, यानी कि उन्होंने अध्ययन पढ़ाई के साथ लेखन कार्य के साथ सामाजिक कार्य समाज सेवा भी किया है। महिला जागृति में उन्होंने अच्छा कार्य किया है। हिंदी प्रचार में भी उनका योगदान है। आजकल आप गुजरात विद्यापीठ अहमदाबाद में रीडर के पद पर कार्यरत है। आगे देखिए, प्रस्तुत पाठ में अंतरिक्ष यात्रियों की जानकारी के साथ साथ अंतरिक्ष परी सुनीता विलियम्स के जीवन, शिक्षा, अंतरिक्ष यात्रा के लिए प्रशिक्षण, अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन, सुनीता के अंतरिक्ष रिकॉर्ड, अहमदाबाद में सुनीता के आगमन और छात्रों को प्रेरणा, लड़कियों और महिलाओं के लिए गौरव, प्रोत्साहन तथा अंतरिक्ष यात्रा में उनके द्वारा की गई खोजों के बारे में बताया गया है। तो चलिए, ये था हमारा लेखक परिचय। इस इकाई के लेखक कौन है? कोकिला पारेख। लेखक परिचय के बाद अब हम देखते हैं इस इकाई का विषय प्रवेश। देखिए, मनुष्य की महत्वाकांक्षाओं की कोई सीमा नहीं है। उसकी दृष्टि आकाश की ओर गई और उसे अंतरिक्ष में रहस्यों को जानने की इच्छा हुई। यानी कि मनुष्य हर दिन एक नई इच्छा करता रहता है। मनुष्य की इच्छाओं की कोई सीमा नहीं है। इस तरह अंतरिक्ष यात्राओं की शुरुआत हुई। कई देशों में युवक अंतरिक्ष यात्रा पर गए। इस पाठ में भारतीय मूल की सुनीता विलियम्स नामक महिला की सफल अंतरिक्ष यात्रा के बारे में बताया गया है। साथ ही अंतरिक्ष संबंधी रोचक बातों की भी चर्चा की गई है। यानी कि अंतरिक्ष यात्रा को लेकर कई नई जानकारियां और नई बातें हमें बताई और सिखाई गई है। तो ये था हमारा विषय प्रवेश। विषय प्रवेश के बाद अब हम कुछ नए शब्द देखते हैं। ध्यान दीजिए, नए शब्द: सितंबर, अहमदाबाद, अमेरिका, हवाई जहाज, अटलांटिस, गुजरात, विलियम्स और परंपराओं।
आगे देखिए, अस्तित्व, गौरवशाली, प्रतिष्ठा, हरियाणा, करनाल, अंतरिक्ष यात्री और बुलंदी। आगे देखिए, दीवा स्वप्न, लक्ष्य, मेहसाणा, झूलासन, मैसाचुसेट्स, कार्ल माउथ और न्यूरो सर्जन। हमारे नए शब्द यहीं पे पूर्ण होते हैं। बच्चों, आपको सभी नए शब्द अपनी हिंदी की कॉपी में लिखना है। किस तरह लिखेंगे? नए पन्ने पर सबसे पहले ऊपर आप हेडिंग लिखेंगे, इकाई 3, अंतरिक्ष परी सुनीता विलियम्स। उसके बाद आप आज की तारीख लिखेंगे और उसके बाद नए शब्द लिखेंगे। एक शब्द 3 बार लिखेंगे। कितनी बार लिखना है? एक शब्द 3 बार। तो चलिए, नए शब्द के बाद अब हम शब्दार्थ की ओर चलते हैं। अब हम क्या देखेंगे? शब्दार्थ। ध्यान दीजिए, सबसे पहले है शान, जिसका अर्थ होता है गौरव। परीक्षण यानी जांचना। अंतरिक्ष यानी अवकाश, आकाश। बुलंदी यानी ऊंचाई। दीवा स्वप्न यानी दिन में दिखाई देने वाला स्वप्न, यानी दिन में जो स्वप्न देखा जाता है वो। मैसाचुसेट्स अमेरिका का एक राज्य। आगे देखिए, न्यूरोसर्जन यानी न्यूरोसर्जन किसे कहते हैं? मस्तिष्क की सर्जरी करने वाला चिकित्सक। मस्तिष्क यानी सर और चिकित्सक यानी डॉक्टर, यानी सर की जो सर्जरी करते हैं वो डॉक्टर। स्नातक यानी कक्षा 12वीं के बाद के 3 साल का पूर्ण अभ्यास। परास्नातक यानी स्नातक के बाद 2 साल का पारंगत कक्षा का अध्ययन, यानी के स्नातक यानी 12वीं कक्षा के बाद के 3 साल, यानी इस 3 साल के बाद के जो 2 साल का अध्ययन होता है उसे परास्नातक कहते हैं। चहीती यानी प्यारी, लाडली। चयन यानी पसंद। आगे देखिए, MS यानी मास्टर ऑफ सर्जरी, या फिर उसे दूसरा क्या कहते हैं? शल्य चिकित्सा में पारंगत। प्रशिक्षण यानी तालीम। दिक्कत यानी मुश्किल, तकलीफ। हमारे यह शब्दार्थ भी यहीं पे पूर्ण होते हैं। यह सभी शब्दार्थ भी आपको सुंदर स्वच्छ अक्षर में जोड़ने का खास ध्यान रखते हुए हिंदी की कॉपी में 3-3 बार लिखने हैं। सबसे पहले 3 बार क्या लिखेंगे? नए शब्द लिखेंगे और उसके बाद ये शब्दार्थ 3 बार लिखेंगे। आज हम यहीं तक देखते हैं। इसके बाद अब हम आगे पाठ की समझूती अगले तास में देखेंगे। धन्यवाद।